राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके चरित्र के बारे में इन दिनों आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है, आपके चरित्र को लेकर के क्या चर्चाएं हैं इन दिनों। ठीक है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, जिन लोगों को मेरी रीडिंग इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है उनके लिए दिल से शुक्रिया और दिल से आभार। ठीक है, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ। ओके, सो जय हो, मंगल हो। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके चरित्र के बारे में आखिर आपके पीठ पीछे क्या बातें होती है, लोग आपके चरित्र के बारे में आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, प्लीज डिवाइन बता दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, स्टार, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 10 of wands, 5 of cups, 8 of swords, and king of cups. Okay, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7, 3, 30, 25, 23, 10, 19, 28, ये सब आपके जीवन में महत्वपूर्ण आपके तारीख हो सकते हैं। ओके, सो डियर, यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपके बारे में, यहाँ पर जो लोग आपके चरित्र के बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि आपने कुछ इन दिनों हालिया कुछ एक्शन लिया है, या फिर आपके जो निर्णय होते हैं, आपकी जो डिसीजन पावर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास एक अच्छा विचार है, आपके पास एक अच्छा दिमाग है, जिसकी वजह से आपने शायद अपने घर की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। ठीक है, पहले के टाइम में हो सकता है कि मे बी बहुत अच्छा फैमिली का मतलब कि ग्रोथ नहीं था, सक्सेस नहीं था। आपके आने से जो है उस फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत ज्यादा मतलब एक कहते हैं ना कि सफलता लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मतलब आपसे पहले। ठीक है, आप अगर हाउसवाइफ हो तो मे बी आप इस घर में जब से आए हो तब से घर का रुत बदला है, तब से घर की जो चार्मिंग है वो बदल गई है, पैसों की आमदनी बरकत हो सकती है बढ़ गई है, या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जब आप इसी घर में हो, कोई मेल पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर एक बात समझ लो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हो, और आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके निर्णय, जिनके डिसीजंस और जिनके एक्शन, जो भी आपने एक्शन लिया है, जो भी आपने काम किया है, जिसकी वजह से आपके घर का बहुत ज्यादा जो है माहौल बदला है, घर में बहुत तरक्की, बहुत बरकत आपकी वजह से लोगों को नजर आती है। आपके पीठ पीछे यही आपके चरित्र के बारे में बातें चल रही है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं कहते कई बार कि यार पता है उसका उसका निर्णय सही था, उसने ये डिसीजन जो है जिद में ही ले लिया, लेकिन उसके डिसीजन की वजह से आज उसके घर में बहुत ज्यादा जो है चेंजिंग नजर आ रही है। ठीक है, तो आप वो इंसान हो, अपनी फैमिली का वो टर्निंग पॉइंट हो, जिसकी वजह से आपके घर की, आपके परिवार के लोगों का भाग्य बदल रहा है, ये लोगों को दिख रहा है। इसीलिए लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं आपके चरित्र के बारे में। आपके चरित्र के बारे में लोगों का यही कहना है कि आप अपने डिसीजन को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले पर्सन हो। आप ऐसा नहीं है कि आज कुछ सोच लिया तो कल कुछ सोच लिया, जैसे एक नहीं होता कि दो नाव में सवार इंसान। ठीक है,
ऐसे इंसान आप नहीं हो। आपके पीठ पीछे लोग यही बातें करते हैं कि अगर इस इंसान ने कोई बात कर ली तो ये अपनी ज़ुबान का बहुत पक्का है, अपनी बातों का बहुत पक्का है। ये नहीं कि आज कुछ बोल रहा है और कल कुछ बोलेगा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले पर्सन आप नहीं लोगों को लगते हो। आपके पीठ पीछे लोग यही बातें करते हैं कि आप जो बोलते हो उसके ऊपर आप एक्शन भी लेते हो और इसी वजह से लोग आपकी बातों का वज़न मानते हैं। जैसे कई लोगों की बातों में कोई वज़न नहीं होता, लोग उनको हल्के में लेते हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो लोग कहते हैं कि अरे बस रहने दो, उसकी बातें तो बस हवाबाज़ी है, वो कभी नहीं कुछ करेगा। लेकिन आपकी बातें बहुत गौर से सुनी जाती है, बहुत ध्यान से सुनी जाती है क्योंकि यहाँ पर आप किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो। लोगों को ये बात बहुत अच्छे से खबर है, इसी वजह से वो आपके पीठ पीछे ये भी बातें करते हैं कि जब आप किसी बात को बोलते हो, ठीक है? तो उस बात को निभाते हो, उस बात को करते भी हो। इसकी वजह से कई मर्तबा आपके जो दुश्मन हैं, उनको भी अगर कहीं आपके बारे में कोई बात पता चल जाती है कि आपने उनके बारे में कुछ कहा है, तो जिसकी वजह से वो भी भयभीत हो जाते हैं कि अगर उसने कहा है, ठीक है? आपके परिवार में अगर आपने कोई बात कह दी है, तो इट मीन्स वो बात पक्की है, वो बात वो करके रहेगा, वो करके रहेगी, वो हो करके रहेगा, ठीक है? यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि आप जो बोलते हो उस पर एक्शन लेते हो। ये नहीं कि बोल दिया और करना कुछ नहीं है। ऐसे इंसान आप नहीं हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो लोगों को आपके पीठ पीछे आपके चरित्र के बारे में जो चर्चा चलती है कि लोगों को ये बात लगती है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है अपने परिवार से हट करके एक तरह के पर्सन हो, ठीक है? भले ही आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका विचार, व्यवहार और बातों को समझने का तरीका बहुत अलग है, बहुत अंतर है। आपके परिवार में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आपने अपने सर पर ले रखी है, ठीक है? या फिर अपने परिवार में आप वो पर्सन हो जिसके सर पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी आपके सर पर है, जहाँ पर आप उसको बखूबी मेंटेन करते हो। ये नहीं कि आपके सर पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो आप लोगों पर चिल्ला रहे हो, लोगों को 4 बातें सुना रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, नहीं। लोग आपके पीठ पीछे आपके चरित्र के बारे में यही बातें करते हैं कि आप के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पावर भी हो, ठीक है? आप घर के मुखिया हो सकते हो या फिर बहुत पावरफुल पोज़ीशन पर हो सकते हो अपने वर्किंग प्लेस पर, ठीक है? इन सब के बावजूद आप किसी पर डोमिनेट नहीं करते हो, चीज़ों को बैलेंस करके रखते हो। आपके पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धन हो, तो लोगों का होता है ना कि धन जिनके पास ज़्यादा है, तो वो दूसरे लोगों को नीचा-ओछा दिखा रहे हैं, दूसरों को बेइज़्ज़त कर रहे हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो संतुलन बना कर के रखता है। दिल और दिमाग में संतुलन, डाउन टू अर्थ रहना, ये नहीं कि पैसे आ गए तो आज बिल्कुल एकदम गर्मी में आ गए हैं, चिल्ला रहे हैं दूसरों पर और कल नहीं है तो बिल्कुल ऐसे हो गए, नहीं। जीवन में आपको बहुत अच्छे से बैलेंस बिठाना आता है, ये बात आपके चरित्र के बारे में लोग चर्चा करते हैं। आपको कहीं न कहीं वो ऐसा पर्सन मानते हैं जो अपने परिवार से थोड़ा हट करके है, ठीक है? आपके परिवार में आप एक ऐसे इंसान हो जिनका स्वभाव पूरे परिवार से थोड़ा अंतर में है, ओके? थोड़ा अंतर है। पर ये जो अंतर है ये कहीं न कहीं उनको लगता है कि आपका बात विचार जो है बहुत पॉज़िटिव एनर्जी के साथ रहता है और शायद इसी वजह से आपके सामने चाहे जितनी भी परेशानियाँ आए, चाहे जितनी भी लायबिलिटीज़ आ जाए, चाहे जितनी भी ज़िम्मेदारी आपके सर पर आ जाए, आप उसको मैनेज करने में हर हाल में सक्षम हो। अगर आप वर्किंग हो तो घर और बाहर दोनों के काम को बहुत अच्छे से संतुलन बिठा कर के करते हो। ये नहीं कि घर के काम है तो उसको अच्छे से कर रहे हो लेकिन बाहर का काम डैमेज हो रहा है, नहीं। हर चीज़ में बैलेंस बिठा कर के काम करना आप बहुत अच्छे से जानते हो, सीधे हुए हो, इस चीज़ में सिद्ध हो आप, ठीक है? ये बात आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में लोग चर्चाएँ करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ जो आपके चरित्र के बारे में आपके पीठ पीछे जो चर्चाएँ होती है, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपके पीठ पीछे और लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो लोग ये बातें करते हैं कि देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जो कोई भी विषम परिस्थिति परिवार में, क्योंकि जीवन है, अप डाउन लगा रहता है, दुःख है तो सुख है, ये सारी चीज़ें आती रहती है। लेकिन उसमें से भी आप कहीं न कहीं जैसे बहुत इंसान में क्या है ना कि मेरा ये काम नहीं बना तो बिल्कुल वो टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, परेशान हो जाते हैं, मन से उदास हो जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसके चेहरे पर हर वक़्त मुस्कुराहट बनी रहती है। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो लेकिन आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाती, यही बात आपके चरित्र के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि
आप एक ऐसे इंसान हो जो प्रॉब्लम में भी कहीं न कहीं कुछ उम्मीद ढूँढ लेता है। देख रहे हो इस इंसान के पास 3 कप इसके गिर गए लेकिन अभी भी इसके पास 2 कप है। तो आप यहाँ पर मुँह लटका कर के पर्सन नहीं हो। और जो इंसान कोई इंसान अगर दुखी है, कोई इंसान अगर परेशान है, आपकी फैमिली में, आपके घर में अगर कोई इंसान दुखी है, ठीक है? परिवार है, हो सकता है किसी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी किसी में कुछ बात मनमुटाव हो जाता है, तो आप वो पहले पर्सन हो जो अपनी तरफ से पहला पहल करते हो। आप ईगो नहीं दिखाते, आप ईगो में आकर के अपने आप को साइड नहीं करते, आप वो पहले इंसान हो जो फिर से रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। आप रिलेशनशिप को समझने वाले पर्सन हो, ठीक है? एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इमोशन बहुत भर कर के है आपके अंदर और ये इमोशन ऐसा नहीं है कि अंधा विश्वास वाला इमोशन या फिर जो है बस इमोशनल हो गए और रोते रह रहे हैं, नहीं। इमोशन ऐसा है कि लोगों की सोच से ऊपर की सोच है आपकी। आप कहीं न कहीं परिवार को जोड़ कर के रखने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो और आपको लगता है कि जो भी विवाद हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, ये छोटी-बड़ी बातें परिवार है, होती ही रहती है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के कभी भी मतभेद, ठीक है? मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और जिसकी वजह से आप जो हैं ईगो में नहीं रहते हैं। आपके पास इतना पावरफुल पोजीशन है, आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इतने पावरफुल पोजीशन पर हो, ठीक है? आप चाहो तो जो कुछ कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा मीठे फल होते हैं, वो पेड़ झुका हुआ रहता है और आप वही इंसान हो कि आपकी वाणी इतनी ही मीठी होती है और आप लोगों से जाकर के पहले पहल करने में विश्वास करते हो, जो अपने परिवार के लोग हैं, जो आपके खास हैं, जिनको आपको लगता है कि हाँ, जेनुइनली वो आपके लिए मतलब कहते हैं ना कि आमने-सामने से दोनों तरफ से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई इंसान धोखेबाज है, कोई इंसान खराब है, उसके पास भी जा कर के आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, नहीं। आपके पास बहुत अच्छा सूझबूझ, एक हीलिंग पावर आपको ईश्वर ने दे कर के भेजा है। आपके अंदर इमोशन समझने की क्षमता है, लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता, लोगों के दुःख-दर्द को समझने की क्षमता है और इस क्षमता की वजह से ही आप शायद लोगों जो साधारण लोगों की सोच होती है ना, जो उससे ऊपर की सोच, जो आम लोगों की सोच होती है, उससे ऊपर की सोच आप रखते हो। ये बात आपके चरित्र के बारे में चर्चा होती है, ठीक है? कहते हैं ना कि जैसे कोई परिवार में कोई इंसान है तो उसके बारे में लोग कहते हैं कि अरे नहीं, उसका उसकी सोच कुछ अलग लेवल की है, ठीक है? 4 बातें भी अगर उसको कोई कह रहा है ना, तो फिर वो बहुत पोलाइटली उस बात के तह तक जाता है और उसको जवाब देता है। ये नहीं कि तुरंत एग्रेशन में आ गया, चिल्लाने लगा, नहीं। और फिर रिश्तों को जोड़ करके भी रखना बहुत अच्छे से जानता है। ये नहीं कि उसको पावरफुल पोज़ीशन मिल गया तो रिश्ता तोड़ रहा है, घर के लोगों को नीचा दिखा रहा है, नहीं। ओके। माफ़ करना फ्रेंड्स, मेरा बेटा अभी मेरे पास ही है, खेल रहा है, इसी वजह से जो है वो थोड़ी-सी उसकी आवाज़ जो है वो आपको आती होगी। ओके, सो इस बात को इग्नोर करना हमारा जो मेन काम है वो रीडिंग है, सो रीडिंग यहाँ आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ आपके चरित्र के बारे में चर्चा हो रही है कि देखो हो सकता है कि आपको पहले जो है भटकाने का प्रयास किया गया था या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत स्टकनेस आ गई थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें रुक गई थी। समझ में आपको नहीं आ रहा होगा एक वक़्त पर कि कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है? पर उस वक़्त पर क्योंकि 8 का नंबर है, शनि का नंबर है, हो सकता है अप्स डाउन्स लगे रहते हैं जीवन में। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में आए होंगे जहाँ पर आप बिल्कुल अटक गए थे, बिल्कुल लोगों को लगा कि अब जो है या आपको भी लगा होगा कि इस सिचुएशन से कैसे पार पाओगे, कैसे निकलोगे। लोगों को लगा कि आप तो घिर चुके हो, आपके दुश्मनों को हो सकता है लगा होगा कि अब तो आप घिर गए हो, अब आप जो है आगे निकल नहीं पाओगे इन सब चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर आपके चरित्र के बारे में वही चर्चा है कि आपकी सूझबूझ जो है बहुत अच्छी है। अपनी सूझबूझ के दम पर ही आप कहीं न कहीं अपने परिवार में आगे कहते हैं ना कि जैसे आगे की सोच रखने वाले हो और आगे की सोच रख करके ही आप इस ज़ोन से इस ज़ोन में निकल गए। ठीक है? लगातार एक्शन स्टकनेस आई, कठिनाइयाँ आई हैं, दिक्कत आई हैं आपके सामने, आपके परिवार के सामने, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बड़ बनते-बनते काम बिगड़ने लगे होंगे, काम अच्छे से नहीं चले।
ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर रुकावट आई होगी, लेकिन उन रुकावटों ने आपका रास्ता नहीं रोका, उन रुकावटों ने आपको कभी भी जो है आपकी मंज़िल तक पहुँचने से नहीं रोक पाई, क्योंकि आपके पास बुद्धि है। जैसे कई लोगों के पास क्या होता है, कहते हैं ना कि अकल बड़ी की भैंस, तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास वो अकल है। आपके पास से अगर सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन फिर भी आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो विज़डम है कि आप उससे कहीं न कहीं रास्ता निकालना बहुत अच्छे से जानते हो और उससे कुछ और बेहतर करना भी जानते हो। यानी कि रास्ता ही सिर्फ़ निकालना जानते हो, बेहतर भी करना जानते हो। ये बात लोग आपके चरित्र के बारे में चर्चाएँ करते हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट कि लोग आपके चरित्र के बारे में आपके पीठ पीछे ये भी बातें करते हैं कि अधीर होने वाले पर्सन नहीं हो, पेशेंस है। अगर कोई काम किया है तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपको सब्र रखने की आदत है। अगर किसी को मान लो आप पैसे देते हो, इट मीन्स यहाँ पर ये चीज़ है कि किसी को आपने पैसे दिए या कोई आप काम करते हो, ठीक है? परिवार में होता है ना कि कोई लोग हमसे उधार ले लेते हैं या कोई लोग जो है जिनसे आपने ही किसी से उधार लिया है या किसी को दिया है या अपना ही काम किया हुआ पैसा आपको लेना है, तो आप में कई लोगों में क्या होता है ना, कुछ लोगों में एक आदत होती है कि उनके पैसे किसी ने ले लिए ना तो बिल्कुल अधीर हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, कुछ ना कुछ उनको बातें सुनाने लगेंगे, बोलने लगेंगे, ठीक है? मतलब अपने पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है लोगों में एक आदत होती है कि बहुत ज़्यादा जो है पैसों को लेकर के रहते हैं कि पैसे ही उनके लिए सबसे बड़ी बात है, ओके? और पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा अधीर हो जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान के तौर पर लोगों को नज़र आते हो कि आपके खुद के भी पैसे अगर किसी के पास बाकी है ना या आपके खुद के काम के भी पैसे कहीं अटके हुए हैं, तो आप इतना जल्दी जो है अधीर नहीं होते, बहुत जल्दी परेशान हो गए, उतावले हो रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं, नहीं। बैलेंस बिठाना आता है ज़िंदगी में, कहीं न कहीं से आय उपाय करके काम चला लेते हो, काम कर लेते हो और सब्र है। कोई काम किया तो उसके पीछे उसके लिए आपके अंदर सब्र है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप इम्पेशेंस होने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? यहाँ पर बैलेंस है ना, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है और किंग के पास दोनों चीज़ें हैं और ये बिल्कुल बैलेंस बिठा करके रख रहा है। मतलब आपने अगर कोई काम किया तो अधीरता आपके अंदर नहीं है, कहीं किसी इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता, चाहे वो कोई काम करे, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, एक इंसान के अंदर सब्र नहीं होता, कोई सब्र होकर के आपकी बातें नहीं सुनना चाहेगा। आप किसी से गप कर रहे हो ना तो वो उसको लगेगा कि आप कुछ मत बोलो, वही बस लगातार बोलता जाए, ठीक है? सब्र नहीं होता और आपके अंदर वही सब्र लोगों को नज़र आता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है, पेशेंस है। कोई सिचुएशन हो जाए, कोई परिस्थिति हो जाए, कोई बातचीत हो रही है, कहीं कोई माहौल इस तरह का है, तो आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर सब्र है जिसकी वजह से वो जो कंडीशन है, वो जो हालात है, वो अपने आप में बैलेंस हो जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान के तौर पर लोगों को नज़र आते हो और इसी वजह से यही चीज़ आपके पीठ पीछे लोग चर्चाएँ कर रहे हैं। ओके? सो डियर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।